हेलो, वेलकम बैक। चलिए चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। 1.4 में। ठीक है। देखिए 1.4 का पहला प्रश्न क्या बोलता है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। देखिए जो मेथड हम यूज करेंगे ये सिर्फ दो ही प्रकार के दशमलव प्रसार बता सकता है। ठीक है ना। या तो शांत बताएगा या अशांत आवर्ती बताएगा। ठीक है। ना आवर्ती नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी भिन्न है और केवल भिन्नों के ही दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होते हैं, और अशांत अनावर्ती क्या होते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो इसके भी नियम होते हैं। इसके नियम क्या होते हैं। सबसे पहले नियम, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न को लघुत्तम रूप में लाते हैं। पहला नियम है इसका, सबसे पहले भिन्न को उसके लघुत्तम रूप में या सूक्ष्मतम रूप में लाते हैं। यानी कि अगर किसी संख्या से ऊपर नीचे घट रहा होगा तो हम उसे काट देंगे। ठीक है। उसके बाद हर के अभाज्य गुणनफल करते हैं। दूसरा नियम है हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है। हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं यदि हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में, 2 और 5, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 दोनों दोनों के रूप में हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है ना। या तो 2 के रूप में या 5 के रूप में या 2 और 5 दोनों, ठीक है, के रूप में होगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न है 13/31 3125। देखिए मैंने बोला था क्या करेंगे, सबसे पहले तो लघुत्तम रूप में लाएंगे, ऊपर अभाज्य संख्या वो कटेगी नहीं किसी संख्या से, तो हम हर के अभाज्य गुणन करेंगे। 31 3125 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो क्या हो जाएंगे देखो, 3125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 2 7, 7 और 1 8, 8 3 11, तो इसमें केवल 5 का जाएगा। 5 का 30, 1 बचा,
12, 5 दूनी 10, 5 बचा 25। फिर 5 का चला जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 बचा 25। फिर 5 का जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 बचा 25। फिर 5 का जाएगा, 5 बचा 25, और फिर और 5 का चला जाएगा, 5 एकम 5। तो देखिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड आगे क्या आ गए हमारे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड तो हम लिखेंगे 13/31, 3125 में हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में, केवल 5 के रूप में है। इसलिए क्या हो जाएगा, 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार हमारा कैसा हो गया, शांत हो गया। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा 17/8, 17/8 है, इसमें भी किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो हम हर के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। यानी कि 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, देखो ये मैंने बोला था या तो 2 के रूप में या 5 के रूप में या 2 और 5 दोनों हो। ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 के रूप में आ गया, 17/8 में हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है ना। तो इसका भी कैसा हो गया, दशमलव प्रसार शांत हो गया। ऐसे ही 64/455 तीसरा, 455। अब देखिए 6 4 10 2, तो ये भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर हम 455 की क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 455 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। 455 की 455, 5 5 10 4 14, 5 का ही जाएगा इसमें, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 का चला जाएगा, 13 7 91, फिर 13 का जाएगा, 13 एकम 13। तो देखिए यहाँ पर जो 455 के अभाज्य गुणनखंड है कितने आ गए, 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 64/455 में हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त 7 व
7 और 13 भी हैं। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो आप बोलोगे इसमें तो 5 आया है, तो हमने जो नियम लिखे थे उसमें क्या लिखे हैं, या तो 2 के रूप में हो, या 5 के रूप में, या 2 और 5 के रूप में। अगर इनके साथ भी अगर कोई और संख्या आ जाती है तो भी हमारा क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा चौथा प्रश्न, में दिख नहीं रहा जैसे। चौथा 15/1600, 15/1600। देखिए ये अपने यहाँ भी 0 है, ऊपर 5 है, तो ये 5 से कटेगा, तो लघुत्तम रूप में लाएंगे। पहले 5 से काटते हैं, 5 तियाँ 15, 5 से कट जाएगा, 5 तियाँ 15, एक बचा, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 3/320, ठीक है। अब यहाँ पर हम 320 के अभाज्य गुणन कर देते हैं। 320 320 के अभाज्य गुणनखंड, 320 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। कितने होंगे देखो, 3, 0 2 का जाएगा सबसे पहले, 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 0, फिर 2 का चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 0, फिर 2 का जाएगा, 2 चक्को 8, फिर 2 का चला जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दशम 20, 2 का 2 पंचे, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5। तो देखिए अभाज्य गुणन कितने आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 2 है हमारे पास। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो 2 और 5 ही हैं, भले वो कितने बार आया उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। प्रश्न में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 320 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है, अतः इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, ठीक है। इसके बाद पांचवा इसमें 29/343, पांचवा है 29/343, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 343 कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 343 के अभाज्य गुणनखंड 343, 3 3 6 4 10, 7, 7 चक्को 28, 7 का चला जाएगा इसमें क्योंकि 7 का घन होता है 7 चक्को 28, 50 है, 7 9 63, 7 49, 7 एकम 7, 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। तो 29/343 के अभाज्य गुणनखंड 2, 5 के
रूप में नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देखिए, इसके बाद जो अगला वाला है छठा, इसमें 2 की घात 3 दे रखा है, 5 की घात 2 दे रखा है। यानी कि ये इसके हर के अभाज्य गुणनफल अगर हम करते हैं तो 2 और 5 के रूप में ही होगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा? शांत। ठीक है, ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन इसके अगले वाले में देखिए 129/2 5 की घात 7 और 7 की घात 5 दे दिया, तो देखो 2 और 5 तो आया है, साथ में 7 भी आ गया। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा? अशांत आवर्ती। ठीक है, अब देखो जो इसका 8वां है 6/15। ठीक है, जो 6/15 है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये हमारा 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। ठीक है, तो देखो अब केवल 5 बच गया, तो हर के अभाज्य गुणनखंड 5 के रूप में है केवल, तो ये कैसा होगा? दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। ठीक है, इसके बाद 35/50 है अगला वाला। यहाँ पर भी क्या करोगे? 5 से इसको काटोगे, 5 सत्ते 35, 5 दशम 50, फिर ये 2 और 5 के रूप में आ जाएगा, तो फिर 10 बचेगा, 2 गुणा 5 आ जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा 10वां है 77/210, 7 से कट जाएगा ये 11 बार ऊपर वाला, और 7 के 21। ठीक है, यानी कि 30 बार नीचे वाला कटेगा, 210 को काट देंगे, 30 बार कट जाएगा। जब इसके अभाज्य गुणन करेंगे हम, 30 के 2 2 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है इसमें, तो ये भी हमारा कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लेना, सभी सेम इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, धन्यवाद।